अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे, फिट फाट होंगे। मैं आपका दोस्त अवैस मुख्तार, आप देख रहे हैं अवैस मुख्तार रिएक्शन चैनल। तो आज हम इंडिया की जो ताज़ा खबरें आ रही हैं, ये नए इनके शोशे आ रहे हैं, प्रोपेगेंडे आ रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के इतने जहाज तबाह करे, इतने इनके एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए, तो उस पर हम रिएक्शन देंगे। तो इससे पहले गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं अब हम वीडियो की तरफ। पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक लंबे समय के बाद भारतीय एयरफोर्स के मार्शल ने, कमांडर ने खुलासा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने यानी भारत ने पाकिस्तान के F-16 समेत उसके टोटल 6 फाइटर जेट हवा में मार गिराए। वाकई हमारे जेट्स कहाँ मार गए भाई? हमें तो पता नहीं इस चीज का। इतना ही नहीं, उसके 6 एयरबेस भी, जी हाँ, जहां से फाइटर जेट पाकिस्तान के उड़ान भरते हैं, उन जगहों को भी तबाह किया। भाई वो गिरे होंगे हमारे ना, अपना क्या कहते हैं, एयर फोर्स के ना, वो तबाह हुए होंगे। मतलब कि सड़क के ऊपर ना बम शम गिरा होगा तो सड़क में टोया शोया पड़ गया होगा भाई। हमें तो पता ही नहीं कौन सा नुकसान कर दिया आप लोगों ने। कम झूठ बोला करो आप लोग यार। आगे सुनते हैं। पाकिस्तान का बड़ा नुकसान भारतीय एयरफोर्स ने किया। ये इंडियन एयरफोर्स चीफ का बयान ध्यान से सुन लीजिए। आपको कितना कर्ज चाहिए? ज्यादा, कम, या अपने कर्जों की अदायगी के लिए काफी? क्या आप जानना चाहते हैं? कीमत अहम नहीं है। As far as Pakistan losses are concerned, I think it was very clear. It was clearly spelled out in the initial debriefs also that we have struck a large number of their airfields, and we struck a large number of their installations. And what we have gathered from whatever in reports we have got is that on ground, because of पहली बात तो ये है कि हम पाकिस्तानी मौत से नहीं डरते, ठीक है? मुसलमान कोई भी होगा ना, वो मौत से नहीं डरता, ठीक है? हम मानते हैं कि मौत बरहक के आनी है, इंशाल्लाह हमने क़यामत के दिन उठना भी है। तो इसलिए हमें ये डराने मराने की धमकियां ना लगाओ, हम नहीं डरते लोग। this इंशाल्लाह हम strike. अपनी फौज के साथ शन्ना बशन्ना कर रहे होंगे। There have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway of course damaged at 2 places. Okay. Then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system which has been destroyed. And so these are the strikes that, the destruction that has taken place on ground by our strikes. And as far as air defense part is concerned, we have clear evidence of one long-range strike which I talked about, more than 300 kilometers, which happens to be either an AEW&C or a SIGINT aircraft. Along with that, 5 fighters, that high-tech fighters between F-16 and JF-17 class is what our system tells us. Now coming to the third one, and as far as हजरात, अगर ध्यान दिया हो तो इन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि उसने हमारे 15 फाइटर जेट गिराए तो उन्हें खुश रहने दो, सोचने दो। पाकिस्तान का नैरेटिव है मनोहर कहानियां। जब बंदा किसी को एक्सप्लेन ना कर सके तो फिर ऐसे बोलता है कि उसको खुश होने दो यार, ऐसे ही बोलना पड़ता। फिर कहा हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा उसके बारे में, और ना मैं बोलना चाहूंगा। अगर वो सोचते हैं उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो। I hope they are convinced about it, and they will cater for 15 less aircraft in my inventory when they come to fight again. So why should I talk about it? तो मैं उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूंगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या, कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको पता करने दो ना। जैसे हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग।
तो उनको भी निकालने दो। लेकिन ये बात आपको सब बड़ी क्लियर है कि आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहाँ पे हमारे किसी एयरफेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ हो? उसके फाइटर जेट, जी हाँ, पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ है, नुकसान की तस्वीरें भारत ने जारी कर दी थी। इस पर एयरफोर्स कमांडर ने कहा कि जैसे हमने तस्वीरें जारी की वैसे तस्वीरें जनरेट नहीं कर सकता पाकिस्तान। देखिए, अब आगे बोलने से पहले सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि अगर हमने फाइटर जेट पाकिस्तान के मार गिराए थे तो उसी वक्त तस्वीरें जारी क्यों नहीं की? जो बयान आज एयर चीफ ने दिया है, ये बयान अगर पहले दिया जाता तो भारतवासियों का मनोबल बढ़ता। क्या चुनाव जीतने के लिए भारत के प्रधानमंत्री सेना का उपयोग कर रहे हैं? सिर्फ जो मोदी है ना, ये सियासत के लिए झूठे प्रोपेगेंडे करता है और आए रोज इसको ना 2-3 महीने बाद दौरा पड़ता रहता है कि हम लोग ना कोई छेड़खानी करते रहे जिसकी वजह से अवाम वोट डाले। अबे यार कोई शर्म कर यार, कोई हया कर, क्या करता है? ताकि लोगों को लगे कि अरे मोदी सरकार ने पाकिस्तान की बैंड बजवा दी। ये एक सवाल है दिमाग में आने वाला कि उसी वक्त या उसी हफ्ते या 2 हफ्ते के भीतर क्यों नहीं बताया? इतना लंबा समय भारतीय एयरफोर्स ने क्यों लिया? क्या इसमें मोदी जी का कोई डंडा है? क्या मोदी जी का कोई आइडिया है? क्या ये प्रयोजित किया जा रहा है, संयोजित तरीके से कुछ, मतलब समझ रहे हैं ना, चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है? ये कुछ सवाल हैं जो भारतीयों के दिमाग में घूम रहे हैं। वहीं आइए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश, जिससे हमारा कठोर टकराव है, बांग्लादेश की आर्मी का चीफ भारत आने वाला है। भाई आने वाला है तभी तो बताया जा रहा है, अगर मोदी सरकार मना कर देती तो शायद वो ना आते। अब बांग्लादेश के आर्मी चीफ के दिमाग में क्या चल रहा है, सोचने वाली बात है हजरात। उधर क्या कहूं, थूक के चाटना एक जो है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बताना चाहूंगा कि जब रशिया ने कहा भारत से कि Su-57 आप हमारा लीजिए, हम आपके यहाँ मिलकर बनाएंगे, तो आदम तक सोचने के बाद, बाबा आदम तक पता नहीं क्या क्या सोचने के बाद मोदी सरकार ने मना कर दिया कि नहीं, ये स्टील्थ फाइटर जेट नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, ये सब बोल दिया। अब उसके बाद आज हालात जब खराब हुए तो Su-75 एक 5th जनरेशन का एडवांस लेकिन सिंगल इंजन फाइटर जेट रूस बना रहा है। तो भारत की कंपनी HAL ने रूस को अप्रोच किया और कहा कि देखिए 57 तो हम नहीं लेंगे, लेकिन 75 Su-75 जो आप बना रहे हैं, चलिए मिलकर बनाते हैं। फिलहाल I have switched to the best. Have you? Mackley London shampoo for thick and dense hair. दुनिया की तारीख में कुछ ऐसे राज छुपे हैं। फिलहाल रूस की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं है हजरात। उधर S-400 का जलवा दुनिया ने देख लिया कि भारत ने कैसे इस्तेमाल किया और S-400 ने भारत को किस तरह से बचाया। ताजा जानकारी यह है कि भारत सरकार S-400 और भी कई मात्रा में बहुत सारे लेने की तैयारी में है और इसी डील के दौरान S-500 उससे एक एडवांस स्टेप पर जाकर जो अब तक का टॉप डिफेंस सिस्टम है S-500, वो भी लेने की तैयारी में है भारत रूस से। वहीं POK के अंदर जो प्रदर्शन चल रहा था उसके आगे पाकिस्तान की सरकार घुटने पर आ गई है। शहबाज शरीफ ने अपनी डेलीगेशन POK में भेज दी है ताकि प्रदर्शनकारियों की मांगे मानी जाएं। अब तक इस प्रदर्शन में 12 आम लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों पुलिस और आर्मी के जवान पाकिस्तानी घायल हुए हैं। अब पाकिस्तान में आज़ादी कितनी है वो भी सुन लीजिए। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के अंदर घुसकर पाकिस्तान की आतंकवादी पुलिस ने पत्रकारों को बुरी तरह से पीटा। इस कदर पीटा कि कईयों के हालात और नाजुक बन गए, बहुत बुरी हालत हो गई। गृह मंत्री ने इसके बाद जांच का आदेश दे दिया है। अब जिसकी उम्मीद थी वो हो गया। भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा पाकिस्तान को कहा गया कि ये POK पे बर्बरता कर रहे हैं, आम लोगों को मार रहे हैं, 12 लोगों को मार दिया है। पाकिस्तान की सरकार आतंकवाद फैला रही है, दहशत का माहौल POK में बना रही है।
अब भारत ने जो बयान दिया है, इसके बाद पाकिस्तान को देखिएगा मौका मिल जाएगा। पीओके में जो कुछ भी हुआ है उसका इल्जाम अब भारत सरकार पर लग जाएगा। वहीं पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने बढ़ा रहा है, जी हां, भारत से टकराव की देखो स्थिति यार, वीडियो लंबी हो रही है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि यार जो मर्जी आप लोग कर लो, ठीक है। हम पाकिस्तानी और मुसलमान जो होते हैं ना, हम लोग कभी डरते नहीं है, ठीक है। जो मर्जी हो जाए, आप चाहे S400 लाओ, आप S600 ले, जो सी मर्जी जनरेशन ले आओ, हम नहीं डरेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह हमारी जो एयरफोर्स है वो बिल्कुल अच्छा काम करेगी, जो हमारी नेवी की फोर्स है वो भी अच्छा काम करेगी, ठीक है। आपने जो करना है वो कर लो, उखाड़ लो। अगर आप चाहते हो कि एटम बम से हमला करना, वो भी कर लो, वो भी अपना चाह पूरा कर लो। हम तो कहते हैं कि यार कुछ बड़ा हो, ये क्या रोज छोटा 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 काम होता रहता है, कुछ बड़ा करो। तो मुझे तो यार बहुत हंसी आती है जब इंडिया की खबरें देखता हूँ, बीच में झूठ हर चीज मिक्स करके, जैसे फिल्में नहीं बनाते, इनका वही काम है, बस वही काम कर रहे हैं, फिल्में पे फिल्में कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो है, इनके प्राइम मिनिस्टर साहब, अपनी सियासत बचाने के लिए जी अब वो नया सोचा डाल रहे हैं कि अब बताओ कि हमने इनके इतने तबाह किए हैं, वो किया है, फलान है, टींग है। क्या है यार, मौके पे चौका मारना चाहिए यार। ये झूठ झूठ बोलने से क्या होगा, तुम्हारी सियासत बच जाएगी। मगर वो तो दुनिया ने देखा ना जो हमने तुम्हारा हाल किया था, तो उम्मीद है कि तुम्हें पता चल गया होगा। तो वीडियो को अगर पसंद आए इसको लाइक करना यार, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ, तब के लिए ओके, अल्लाह हाफिज।